बॉर्डर ओपन हो गया। लंबी लंबी यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। इतना रश मैंने किसी बॉर्डर पे नहीं देखा जितना यहाँ पे है। थैंक यू, थैंक यू। तो बाइक्स वगैरह की कस्टम इंस्पेक्शन कर रही है। चलें जी, पासपोर्ट हमारा चेक हो गया। सो अब हम लोग आपको करते हैं ऑफिशियली वेलकम टू चाइना। क्या बात है जी। हमारे अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम ज़मीन। और एक छोटा सा बॉर्डर टाउन है मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था, पिछले 2 दिन राइड करके उलन बाज़ार से फाइनली हम लोग चाइना बॉर्डर पे पहुँच गए हैं। और आज हमारा प्लान यही है कि हमने चाइना बॉर्डर क्रॉस करना है। सुबह के इस टाइम तकरीबन 6:15 हुए हैं और इतना जल्दी इस टूर पे मैं किसी दिन राइड के लिए नहीं निकला, और वो भी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए जो नॉर्मली जाके 8 बजे ओपन होगा। लेकिन एक तो हम ग्रुप टूर के साथ कर रहे हैं, इसलिए ये सारे मोटरसाइकिलिस्ट भी यहाँ पे हम इकट्ठे जाएंगे क्योंकि बॉर्डर सब ने इकट्ठा क्रॉस करना है। उसके बाद जितनी भी डिटेल होंगी वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं आप लोगों को इस टूर की देता जाऊँगा। अभी इतना प्लान है कि यहाँ से निकलेंगे, तकरीबन कोई 10 मिनट की हमारी मैक्सिमम राइड होगी बॉर्डर तक, और मंगोलिया साइड पे होपफुली हम जल्दी क्रॉस कर लेंगे। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लेट हुए, को 10-11 हमें मंगोलिया साइड पे बच गए, तो मोस्ट लाइकली आज हम कस्टम से चाइना साइड से अपनी बाइक्स नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम सुबह सुबह यहाँ से निकल रहे हैं। दुआ करते हैं कि आज का हमारा दिन और ये बॉर्डर क्रॉसिंग अच्छी रहे और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से चाइना दिखा सकूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एनीवे निकलते हैं यहाँ से, बाइक बिल्कुल रेडी है और आपको लेके चलते हैं चाइना बॉर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह ज़ी सख़्ख़र लना व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। ग्रुप राइड या दूसरे लोगों के साथ राइड करना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैंने वीडियो बनानी होती है, आराम सुकून से सोच के जो भी बोलना है आप लोगों को साथ लेके चलना होता है। लेकिन जब ग्रुप में होते हैं ना, फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किप करनी पड़ जाती हैं। तो देखते हैं, कोशिश है कि अपनी पेस पे ही ट्रैवल करूं। लेकिन जब तक ग्रुप के साथ हैं, आपने थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो के दूसरे लोगों का भी आपने ख्याल रखना होता है कि यार वो आपकी वजह से तंग ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आगे 250 सीसी वाला मलेशियन है, ये कोई बहुत ज़्यादा स्पीडी राइडर नहीं होगा। उसके अलावा आई थिंक एक के पास 300 है CRF, वो भी हमारे जैसे ही होगा क्योंकि बाइक में जितनी लिमिट है उसी हिसाब से जाएगा ना। तो देखते हैं। अभी यहाँ पे हल्की हल्की सी लाइट आना स्टार्ट हो गई है। सनराइज़ मेरे ख्याल में कोई 6-6:15 बजे के आसपास ही होता है। तो 7, 7:30, 8 बजे तक तो ज़रा सर्दी रहेगी। कह सकते हैं कि 4-5 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन ठीक है। कुछ लोग कल बॉर्डर से हो के आए हैं तो बता रहे थे कि ऑलरेडी उधर लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों वालों की। नॉर्मली ये होता है कि गाड़ियों वाले मोटरसाइकिलिस्ट को जाने देते हैं। तो देखते हैं। ये कुछ और लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया। चेक करो ज़रा किड्डा वड्डा है ना दा कैंपर वैन होए। अभी मैंने चेक करना है कि अपना ड्रोन या तो मैं अपने पास रखूं या इनमें से किसी से रिक्वेस्ट करूं कि ये अपने उधर कैंपर में छुपा लें। अच्छा, ये ऑलरेडी बॉर्डर ही है, हम बॉर्डर पे ही पहुंचे हुए हैं। तो कल मैं इधर तक तो आया था, ये पीछे रोड से मैंने पेट्रोल डलवाया था। यस यस या शुड लेट्स गो। Hey boy. Vamos a la entrada. Vamos. Yasin, do you want to ask them or should we go?
I think Zvetan is there, but we can go just front of the car there. I mean, Yeah, I think should be okay. Normally they allow the motorcycle. Even we just stop there and when they open, just go. ये सारी पीछे लाइनें लगी हैं बॉर्डर क्रॉस के लिए भाई. लोगों ने रात को यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी. ये कह रहे थे कि उधर पीछे वो लाइन में लगे. मेरा दिमाग ख़राब है. उस लाइन में लगे तो हम 2 दिन ही क्रॉस कर पाएंगे. मोटरसाइकिल इसकी अलहदा लाइन बना लें. हम लोग हैं 6 मोटरसाइकिल. Hey, morning, how are you? Hi, how are you? Abrar. So, should we put here? yeah, we'll just put it there. Yeah. Normalement, on doit faire la queue là, mais... Ho guidado per evitare avec champagne. यहाँ पे तकरीबन 7 बजे हैं और 8 बजे से पहले ये बॉर्डर ओपन नहीं होगा. हम वैसे तो लाइन में सबसे आगे आगे खड़े हो गए हैं. उम्मीद है कि हम ज़रा जल्दी टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 घंटा भी हमने यहाँ पे वेट करना है. और चाय वगैरह मैं अपने साथ बना के लेके आ गया था. हमारे पास कुछ ब्रेड भी पड़ी है और उसके साथ पीनट बटर जो हमने पिछले 2-3 दिनों से अपने साथ रखा हुआ है. मेरे ख्याल में हमारा नाश्ता यहाँ पे अच्छा हो जाएगा. ओवरऑल लोग इस ग्रुप में बहुत अच्छे हैं. अभी तक तो एक्सपीरियंस पूरा अच्छा चल रहा है. ड्रोन मैंने दे दिया एक कैंपर वैन वाले को. मैंने कहा यार आप कोशिश कर लें, छुपा लें किसी जगह, और अगर पकड़ा जाए तो बता दीजिएगा ये मेरे ड्रोन है. खैर कोई नहीं, फिर जाएगा तो जाएगा, कोई मसला नहीं है. एटलीस्ट ट्राई करते हैं. जितना मुझे लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने जो बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, कि कोई इशू नहीं है, आप अपना ड्रोन अपने साथ लेके जा सकते हैं. लेकिन हमारे टूर गाइड ने कहा है कि आपने नहीं लेके जाना. तो मैंने कहा कि अब एक ऑप्शन है कि मैं सीधा से आकर उनको दिखा दूं. इन केस अगर उनको ना अच्छा लगा तो वो रख लेंगे या उसको तोड़ देंगे. लेकिन अगर एक ऑप्शन हमारे पास है कि किसी को दे के उसको छुपा के लेके जा सकते हैं, तो उसको यूज़ भी करना चाहिए. देखते हैं, होपफुली हमारी ये बॉर्डर क्रॉसिंग अच्छी रहेगी. I have one from September. This one? This one? यहाँ पे 8 बज गए हैं और बॉर्डर ओपन हो गया. लंबी लंबी यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं. इतना रश मैंने किसी बॉर्डर पे नहीं देखा जितना यहाँ पे है. तो बात तो सही थी टूर गाइड की कि अगर आप यहाँ पे 11 बजे पहुँचेंगे तो भूल जाएं कि आज आप चाइना क्रॉसिंग कर पाएंगे. ये लोग रात को यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके गए हैं और इसीलिए लाइन में ये आगे हैं. तो लाइन इधर भी है, इधर ट्रक वाले की है, ये बस वालों की है, और वो पीछे तक लाइनें लगी हुई हैं. So he is brother Yasin, Hey guys, 30% Moroccan, Moroccan, Spanish, and Italian. Italian. चल रंगीली स्टार्ट हो जा, थोड़ी गर्म कर लें. सो लेट्स गो. दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं. थोड़ी सी टफ बॉर्डर क्रॉसिंग होगी ये वाली. यासिन के पास आई थिंक 790 एडवेंचर है KTM. धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं अभी. मुझे लगता है कि आज का हमारा सारा दिन ही यहाँ पे लग जाएगा. ये तो अभी मंगोलिया साइड है. चाइना साइड पे क्या हाल होगा. उधर तो उन्होंने सारी चीज़ें एक एक करके निकाल के चेक करनी है. इस टाइम टेम्परेचर मेरे ख्याल में कोई 8-9 डिग्री के आसपास होगा. धूप निकल आई है, कंफर्टेबल हो गया थोड़ा. सुबह सुबह हल्की हल्की सर्दी थी. He was really fierce, yeah, the guy. यस. चलें, उनको भी आने दिया, ट्रक वालों को भी और कैंपर वैन्स. ये बस से पहले पहले हमने पहुंचना है. ये बस भरी हुई है.
मेरे ख्याल में तो मंगोलियंस को भी जाने की इजाज़त नहीं है अपनी गाड़ी पे, तो मे भी यहाँ पे पार्क करते होंगे चाइना वाली साइड पर, फिर चले जाते होंगे आगे। पागल हो गए हैं भाई लोग। हलचल मचा दी है इन्होंने तो। चलें, मोटरसाइकिल का हम फ़ायदा उठाते हुए ये जो इतनी स्पीड से हमें क्रॉस करके गए ना, अभी फिर इनको क्रॉस करते हैं। बॉर्डर तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सो पहला स्टेप होगा हमारा ये क्या नीचे आ गया है, मंगोलिया की कस्टम और इमिग्रेशन को क्रॉस करना। लोग इस तरह भाग के जा रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी यहाँ पे मंगोलिया साइड पे इमिग्रेशन और कस्टम होगी है क्लियर। यहाँ पे हमें तकरीबन आप कह सकते हैं कोई घंटा तो लग ही गया है। अफरा तफरी मची हुई है, लोग भाग के जा रहे हैं। एक का काम दरमियान में होता है, दूसरा जो है वो गुस्सा करके वहाँ पे पहुँच जाता है। ये तो कोई बड़ा ही मैसिव किस्म का ट्रक है, लगता है हमें किसी और जगह पे चले जाना चाहिए। ये तो बंद है। उधर से जाना पड़ेगा। ये हम हिलेंगे ना तो इसका भी हो जाएगा काम। अब उसने खोला है जब वो भी वहाँ से पीछे आ गया तो अब हमें रोक लिया। वो आगे पहले निकल गए थे, ये पीछे से आया। तस्वीरें ली हैं उसने नंबर प्लेट की, क्योंकि सामने नंबर नहीं लिखा होता ना बाइक का। सारी यूरोपियन बाइक्स हैं। मेरे ख्याल में इसी में मैंने डाले थे डॉक्यूमेंट्स। ये मोस्ट लाइकली हमारी लास्ट चेक पोस्ट होगी यहाँ पे मंगोलिया की। चलें, ये भी हमारी चेक पोस्ट क्रॉस हो गई है।
सो ये सारी फ्रेंच फैमिलीज़ हैं, 2-3 गाड़ियों पे ये लोग हैं। वो गाड़ियाँ छोड़े, बड़े बड़े ट्रक हैं भाई इनके पास। ये पीछे आप देख रहे हैं येलो वाला, एक ये है और एक आगे मेरे ख्याल में निकल गया है। बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है, थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो लोगों की कोशिश होती है जितना जल्दी क्रॉस कर लें। Ah, c'est écologique tout ça. Ouais, je crois que lui aussi il en a marre des Mongols. Avec un accent belge, c'est écologique tout ça. मेरे ख्याल में सारे लोग आगे हैं, मोस्टली आगे निकल गए हैं, अब हम ही यहाँ पे हैं। क्योंकि सारे ग्रुप ने एक ही टाइम पे क्रॉस करना है, कस्टम डॉक्यूमेंट में या जो भी उन्होंने परमिशन ली है ग्रुप ने, वो सारे ग्रुप की है। हेलो, यस, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस बड़ा सिंपल था, कोई हमने एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं यहाँ पे की। कार्नेट कंट्री है नहीं मंगोलिया, तो एंट्री स्टैंप वाला जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया था वही इनको दिया, एग्ज़िट कर दिया उन्होंने, और इमिग्रेशन की स्टैंप। चाइना के लिए मसले हैं, अब देखते हैं कि हमारी चाइना की साइड कैसी रहती है। सो बाय बाय मंगोलिया, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया, बड़ी खूबसूरत और यूनिक कंट्री है। इस तरह के इन्वायरमेंट में राइड करना, मीलों मील कोई बंदा ना हो, क्या एक्सपीरियंस है ये। अभी आगे ये सारा ग्रुप खड़ा हुआ है, यहीं पे हमारा गाइड भी होगा जो हमें अभी चाइना क्रॉसिंग करवाएगा। उसने कहा था मैं इमिग्रेशन से पहले होऊंगा, मेरे ख्याल में अभी ये इंटर हो जाएंगे, आगे कहीं ना कहीं खड़ा होगा। मंगोलिया वाली साइड की सिटी है ज़मीनुद और इस साइड की सिटी है एरनहॉट, तो ये सारा गोबी डेजर्ट वाला एरिया ही है। चाइना में से आई थिंक इनर मंगोलिया कहते हैं प्रोविंस को। सो वेलकम टू चाइना। एटलीस्ट हम अभी इंटर हुए हैं, आगे का पता नहीं है कि क्या बनता है। अल्लाह करे कि कोई इशू ना हो। अच्छा, यहाँ से डिसइंफेक्ट करने हैं टायर्स बाइक के। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी इन्होंने आगे रोका हुआ है। Hello. Pass. Yes. 一个1、2、3。 Group. Here. 你好， C'est Svetan. 可以讲华语，有什么东西？你们这几个人？我们有 हाँ, ये मलेशियन, इसको चाइनीज़ आती है। 19个人，19个人，对。导游已经在里面了，他讲。19个，这点摩托车加个。摩托车有6个。 And trucks. 5个是咋？ Is also he speaks Chinese then. Yeah, it's quite easy now. He has a list of us already. और टूर गाइड ने ना इनको नाम भेज दिए कि ये लोग आ रहे हैं, तो इसलिए वो लेके आया लिस्ट कि कौन कौन है इसके ऊपर। You rock man. I'm always the part-time tour guide when I'm driving. Yo yo. Sometimes I get mistaken as a tour guide in China. I was thinking yesterday that you are tour guide, but then you said that I'm from Malaysia. Yeah, but I help her anyway. Yeah. Okay. We can pass on the side. Guys, we can go on the side. So हमें थोड़ा सा
वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि आप यहाँ से गुजर जाएं। ये मैं ही रख लेता हूँ ना, सबको बाद में दे दूंगा वहाँ जाके, अभी क्या इधर बांटता फिरूं। थैंक यू। ये एक ही रास्ता है जहाँ लाइन बनी है कि इधर जाना है। अच्छा, यहाँ पे खड़े होके इंतज़ार करना। मुझे लगा उसके इशारे से कि आगे चले जाओ। हो सकता है कि ये सामने टूर गाइड है। ओके, हाय अबरार, जो नाइस टू मीट यू। It's too soon to have your photo in my wallet. In your wallet? You dropped it. You dropped it, yeah. Oh, you have one. मेरे ख्याल में अब हमने यहाँ पे वेट करना है। आगे हैं जी पीछे पीछे ट्रक और उसके साथ साथ ये कैंपर वैन्स। टोटल ये लोग कितने, 1 2 3 4 5 6 गाड़ियाँ ये भी हैं। इमिग्रेशन का स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि मेरे पास चाइना का वीज़ा नहीं है। जब मैंने उलन बतार में वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरे पासपोर्ट पे क्योंकि पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई थी, मैं वहाँ पे टाइम गुजार के आया था। तो जितने भी ट्रैवलर पाकिस्तान और तुर्की उसके अलावा अफ़गानिस्तान विज़िट करके आते हैं, अगर उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हो तो मोस्टली आपका पासपोर्ट भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए बीजिंग, और उसमें 3 महीने टाइम लग जाता है। तो मुझे इन्होंने कहा था कि आपका पासपोर्ट हम वहाँ भेजेंगे। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट दे दे, क्योंकि इतना तो मेरे पास टाइम है नहीं। लेकिन क्योंकि जर्मनी वीज़ा फ्री कंट्री है चाइना के लिए 15 दिनों के लिए, तो मुझे अभी 15 दिन की एंट्री मिली है। 15 दिन बाद हमारा ग्रुप पहुंचेगा शेंगडू में, तो मैं शेंगडू से फ़्लाई करके जाऊंगा हांगकांग, और नेक्स्ट डे हांगकांग से वापस आऊँगा। तो मुझे 15 दिन और मिल जाएंगे ताकि मैं अपना ये टूर कंप्लीट कर लूँगा। तो अभी यहाँ पे उन्होंने हमें खड़ा कर दिया है कि आप 2-3 घंटे इंतज़ार करें। अगला हमारा प्रोसेस होगा ये मोटरसाइकिल और कस्टम के जो भी उन्होंने चेक करना है। लेकिन अभी तक क्योंकि ये सारा कुछ टूर ऑर्गेनाइज टूर है तो उसके थ्रू चल रहा है, तो हमें कोई इस तरह की मुश्किलात आई नहीं है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको थोड़ी बहुत जो हमारा ये टूर का है प्रोसेस जो भी है चाइना में एंट्री का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। हम लोग को पिछले ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे होगी ये ब्रेक, और ब्रेक इनकी चलती है 3 घंटे के लिए। तो हम 4 बजे तक यहीं पे हैं, उसके बाद कस्टम वाले आएंगे, हमारी बाइक की इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे, फिर हम जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम 6 साढ़े 6 बजे से पहले यहाँ से फारिग नहीं होंगे। तो यहाँ पे लंच वगैरह के लिए हमारा गाइड गया था कुछ लोगों के लिए KFC वगैरह लेके आके,
और मैंने अपने लिए निकाल ली है ब्रेड और उसके साथ है हमारे पास पीनट बटर। तो बस वो खाते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं। काफ़ी हमारा टाइम जो ना आप कह सकते हैं कि इधर बैठे बैठे ही ना गुजर जाना है। नॉर्मली अगर 10-11 बजे से पहले आ जाएं तो कहा गया था कि हम क्रॉस कर जाएंगे लंच ब्रेक से पहले। हम तो बहुत पहले आ गए थे, तकरीबन कोई 8:30 पौने 9 हमने मंगोलिया साइड क्रॉस कर ली थी। लेकिन उसके बावजूद चाइना साइड पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन खैर कोई नहीं, ऐसा चलता है, कभी कभी इस तरह के दिन आते हैं। ये एक फैमिली है जिनके बच्चे आप देख रहे हैं पीछे, ये इस बड़े ट्रक के अंदर हैं। अभी तक मैंने जितनी भी बॉर्डर क्रॉसिंग की हैं दुनिया में, कहीं पे भी गया हूँ, इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा किसी जगह पे नहीं था। ऑलमोस्ट 3 घंटे की ब्रेक लेते हैं 12 से 3 के दौरान, और यहाँ पे बैठ बैठ के ना बस हो गई है। हवा बहुत तेज़ है, सर्दी है, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग दूसरे लोगों की गाड़ियों में चले गए हैं। इधर पीछे एक और रूम है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ उधर चला जाऊँ। मुझे लग रहा है कि कल तक ना सही बीमार हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं, अब इंतज़ार ही करना है, और तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। उम्मीद है कि अगर उन्होंने 3 बजे का कहा है तो 3 बजे आ जाएंगे, तो शायद उसके बाद को 2 घंटे के अंदर अंदर अब गाड़ियों की इंस्पेक्शन वगैरह करके हमें जाने दें। ये भी कोई पता नहीं, ये आज कह देंगे भाई ये नहीं होगी, गाड़ियाँ इधर छोड़ दें और आप शहर चले जाएँ, फिर आगे अपनी गाड़ियाँ ले जाएँ। ये भी कुछ लोगों के साथ हुआ है, तो लेट्स सी। अभी यहाँ पे 4:30 हुए हैं और अब इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो बाइक्स वगैरह की कस्टम इंस्पेक्शन कर रही है। उम्मीद है कि कोई इशू नहीं होगा और सबको क्लियर कर देंगे जाने के लिए। आई थिंक कि हमारा यहाँ पे कस्टम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। बाकियों से मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि बस उन्होंने इतना ही करना था। इसमें हमारी उन्होंने बाइक वगैरह की कोई चेकिंग नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ चेसिस नंबर चेक किया है। शायद उनको हमारे पे तरस आ गया था कि यार ये लोग सुबह से इस सर्दी में वेट कर रहे हैं, तो अभी इन्हें जल्दी फ़ारग कर देते हैं। बताता चलूँ कि चाइना में जितनी भी फ़ॉरेन नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ आती हैं उनको टूर गाइड लेना यहाँ पे ज़रूरी है, उसके बगैर राइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चाइनीज़ नंबर प्लेट तो उन्होंने हमें नहीं दी, लेकिन मुझे बताया गया है कि कल हमें यहाँ पे चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा और उस बेस पे हम चाइना में राइड कर सकते हैं। तो इस टूर के मैंने पे किए हैं तकरीबन कोई $1700। ये सिर्फ टूर गाइड की फ़ीस है, उसके अलावा होटल्स हो गए या बाइक का ख़र्चा, कुछ भी है खाने पीने का, वो हमारा एक्स्ट्रा होगा। इसने हमारे साथ साथ राइड करना है। और पीछे जो है वो आप देख रहे हैं कि लोग अभी बिल्कुल रेडी होके तैयार हो गए हैं, क्योंकि अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ ऑलमोस्ट हर दिन रहेगा टूर गाइड। हो सकता है कि कभी कभी इस प्रोविंस में, रीजन में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उम्मीद है कि हम अगर सोलो भी राइड करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और लेके चलते हैं आपको एरनहॉट, अगली सिटी, या हो सकता है कि कोई और आगे स्टेप वगैरह हो। तो इस टूर में हम लोग 6 या 7 मोटरसाइकिलिस्ट हैं, प्राइसेस सब पे डिवाइड हो गई हैं। अगर मैं सोलो आता तो ये मुझे सिर्फ टूर गाइड की फ़ीस तकरीबन कोई $10,000 के आसपास पड़नी थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ग्रुप के साथ ही ट्रैवल करूँगा। मैं सबसे पीछे रह जाता हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। मेरे ख्याल में सामान भी मैंने सारा रख लिया है। इस टूर में हम लोग चाइना के, मतलब मंगोलिया से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं लाओस की तरफ। ये तकरीबन हमारा कोई 28 दिन का टोटल ट्रैवल होगा, जिसमें हम चाइना के मुख्तलिफ़ शहरों से, गांव से गुज़रते हुए कोई 4,500 से लेके 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद लाओस पहुंचेंगे। तो बाकी मैं आपको साथ साथ और भी डिटेल वगैरह देता जाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अभी हमारी ये बॉर्डर क्रॉसिंग ख़त्म हो गई है। कोई पता नहीं है, मुझे लगता है कि किसी न किसी जगह पे ये सामान चेक करेंगे, या क्या पता कह देंगे भाई निकल जाओ इधर से अब। और जिस कंपनी के साथ मैं कर रहा हूँ इसका नाम है ड्राइव चाइना। ये काफ़ी फेमस कंपनी है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जो भी ट्रैवलर
आते हैं मोस्टली इन्हीं के साथ कर रहे होते हैं। इनके ऑनर है बिंग, जिसके थ्रू मैंने ये टूर बुक किया था। तो तकरीबन को मैंने इनको $450 पौने $500 पहले पे कर दिया था, बाकी के मैंने अभी इनको पे करने हैं। तो मैंने कहा कि मैं कैश में आप लोगों को दे दूंगा। कहता ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है अभी तक। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वीज़े के लिए चाहिए थे वो भी इन्होंने भेज दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ही नहीं वीज़ा लगा, बाकी सबके लगे हुए हैं वीज़ाज़। तो मैं ही एक अकेला बंदा हूँ जो यहाँ से फ्लाई करके बाहर जाएगा और फिर वापस आके ग्रुप को ज्वाइन करूँगा। सर्दी में बुरा हाल हो गया कसम से यहाँ पे। चलें जी, पासपोर्ट हमारा चेक हो गया। सो अब हम लोग आपको करते हैं ऑफिशियली वेलकम टू चाइना। क्या बात है जी। हमारे इस टूर की कौन सी कंट्री होगी? अफ़गानिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया। आई थिंक ये 10वीं कंट्री है और हमारी 11वीं बॉर्डर क्रॉसिंग है इस टूर की। छागी है रंगीली तो शाबाश। और जाहिर सी बात है बरारा तो है ही ना। और आप देखें कि सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। खुली खुली अच्छी अच्छी साफ़ सुथरी रोड्स, और थोड़ी देर में हम शहर पहुँच जाएंगे। कोई ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर दूर होटल है। ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया। कुछ ऐप्स वगैरह उन्होंने हमें बताई थी कि चाइना की, ये वो आप डाउनलोड कर लें और उनके थ्रू आप आराम से बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने ख़ुद ही अपना होटल बुक किया। बाकी डिटेल में आपको होटल पहुंच के देता हूं। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है चाइना में। इससे पहले मैं हांगकांग गया हूँ, लेकिन मेनलैंड चाइना में पहले कभी नहीं आया। और इस तरह के टूर में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस बंदा नोट करता है, जैसे बॉर्डर क्रॉस करता है, अक्सर बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद ऐसे जैसे दुनिया ही चेंज हो जाती है। एक तरफ लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं होंगे, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो तरक्की वहाँ पे हुई होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, या इवन के सिक्योरिटी की सिचुएशन, तो मुझे ये बहुत पसंद है और मैं पर्सनली इसको बहुत इंजॉय करता हूँ। और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करके आ जा सकता हूँ, देख सकता हूँ ये सब, और आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो इस बॉर्डर पे हमने कोई और एक्स्ट्रा पैसे वगैरह कुछ नहीं पे किया, ना ही उन्होंने कार्नेट लिया है। तो ये टूर गाइड ने जो भी पीछे से डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के दिए होंगे वो हमें नहीं पता, ना मैंने उनसे पूछा है। आप देखें छोटे से टाउन में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो मुझे लोगों ने बताया कि जब आप चाइना ट्रैवल करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, ये दुनिया ही अलग है। ओवरऑल टूर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सिर्फ हम इसमें तिब्बत और शिनचियांग, ये 2 मेजर प्रोविंस हम मिस कर रहे हैं, वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और उसका मुझे कोई एज सच ग्रुप टूर मिला नहीं था। अगर मैं वो सोलो करना चाहता तो बहुत ख़र्चा था, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो आगे ये मलेशियन गाय है एडवर्ड, इसी के होटल में मैंने भी बुक किया हुआ है। तो भाई इसी को फॉलो करते जाते, कुछ नहीं डिफरेंट होटल्स में बुक किए हैं मेरे रूम्स, कुछ अपने ये कैंपर में ही सोएंगे। ये सामने इस सिटी का स्क्वायर आ गया है। छोटा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यार खूबसूरत है। मतलब मंगोलिया से जब आ रहे होते हैं ना तो आपको दुनिया अलग लगती है। वहाँ पे तो बंदा ही कोई नहीं नज़र आता जैसे ही आप उनके कैपिटल से बाहर निकलते हैं। और यहाँ देखें रौनक ही रौनक है हर तरफ। लग रहा है कि आप किसी प्रॉपर सिटी के अंदर हैं।
इस पूरे टूर में आप एक चीज़ देखें, जैसे ही हम लोग पाकिस्तान क्रॉस करके अफ़गानिस्तान से निकले हैं, इन सब कंट्रीज़ में, इवन के कुछ कंट्रीज़ काफ़ी गरीब हैं लेकिन साफ़ सुथरा मुल्क देखो कितने हैं यार। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, मतलब चाइना तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में भी। होटल हमारा यही है, लेकिन मसला ये है कि मैंने जो बुकिंग की है वो इंग्लिश ऐप से थी, मतलब trip.com से किया, तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इंग्लिश में है। इनको अब उसको ट्रांसलेट करके देना है कि भाई यही हमारी बुकिंग है। इसमें सिर्फ एक यासीन है जिसके पास चाइनीज़ है, क्योंकि वो गाइड ने बुक करके दिया था, तो उसकी ऐप चाइनीज़ में थी। होटल में हमारा चेक इन हो गया है, और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब ये टूर वगैरह हमने बुक किया था तो टूर गाइड ने हमें बता दिया था कि कुछ ऐप्स आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये एक तो कैशलेस इकोनॉमी है, मोस्टली जगहों पे आपने मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही पे करना होता है, और क्रेडिट कार्ड भी यहाँ के जो पेमेंट सिस्टम है उन्हीं में किसी में यूज़ करना होता है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अली पे, उसमें मैंने अपना जर्मनी का क्रेडिट कार्ड डाल दिया है। उसके अलावा वीचैट है, उससे भी पे वगैरह कर सकते हैं। फिर होटल बुकिंग के लिए यहाँ पे trip.com यूज़ करते हैं, और ए मैप यूज़ करते हैं यहाँ पे नेविगेशन के लिए, और ये सब करने के लिए इंटरनेट भी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम है कि मैं किसी कंट्री में पहुँच के लोकल सिम नहीं ले रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं मंगोलिया में था तो मुझे एक ईमेल आई कनाडा से, मशहूर ताहिर साहब ने लिखा कि वो और उनकी वालदा साहिबा बड़े शौक़ से मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, और उन्होंने एज अ गिफ्ट मुझे एक ई सिम भेजी, ये उन्हीं की कंपनी की है। साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि हमें कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि आप इस सिम को एंजॉय करें और हमारे लिए इसी तरह अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स बनाते रहें। लेकिन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी ई सिम की डिटेल्स वगैरह डाल दूँगा, अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको यूज़ करें। और मैंने यहाँ पे पहुँच के ये चीज़ नोटिस की, क्योंकि नॉर्मली आपको सोशल मीडिया के ऐप्स वगैरह यूज़ करने के लिए वीपीएन की ज़रूरत होती है, लेकिन ई सिम से जब उनको एक्सेस करते हैं तो बग़ैर वीपीएन के यहाँ पे इंस्टाग्राम भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है और फेसबुक भी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसका मुझे पर्सनली पहले नहीं पता था। ये देखें जी, हमारा आज के लिए रूम काफ़ी खुला बड़ा बेड हमें दिया हुआ है। इधर से थोड़ा बहुत सिटी का भी व्यू आ रहा है, इधर एक छोटा सा इन्होंने बार बनाया हुआ है, इस तरफ जो है वॉशरूम है, और इसके मैंने पे किए हैं सिर्फ $17.5। इवन कि मंगोलिया में मैं इससे ज़्यादा पे कर रहा था, और लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे काफ़ी सस्ते होटल हैं। देखेंगे जब हम आगे आगे ट्रैवल करके जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद फिर हमने जाना है खाना खाने के लिए। डिनर हमारा यहाँ पे आ गया है, और हमारे साथ क्योंकि एडवर्ड हैं, उन्होंने हमें एक मुस्लिम प्लेस पे लेके आए हैं। इसने मुझे दिखाया है कि कुछ शॉप्स के, रेस्टोरेंट्स के बाहर एक साइन बना होगा, तो मैंने उसको जब गूगल ट्रांसलेट किया तो वो मुस्लिम लिखा हुआ था। तो मोस्ट लाइकली अभी हम जब भी चाइना में ट्रैवल कर रहे होंगे तो इस तरह के साइन को ढूंढेंगे, या इवन के ट्रांसलेट करके कुछ ना कुछ हम जगह ढूंढ लिया करेंगे। और ये बता रही है कि यहाँ पे एक मुस्लिम्स की यहाँ पे स्पेशलिटी है हैंडमेड नूडल्स। तो हमारे सामने कुछ इस तरह के एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला नूडल सूप टाइप है, उसके अंदर मीट है हमारे पास। तो आज हम इसको बड़े मज़े से खाएंगे, और इतने दिनों के बाद हमें इस तरह का खाना खाने को मिल रहा है। लेकिन मसला यही है कि इसको मैं इस तरह चॉपस्टिक उन्होंने दी है, मुझे तो खाना नहीं आता, तो हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि चम्मच वगैरह से ही इसको खाएंगे। बाकी आई थिंक ये शायद हार्डली कोई $2 बन रहे होंगे, तो बहुत सस्ता भी है। आराम से अपना खाना खाते हैं। मंगोलिया के बाद ना इस तरह के खाने हैं, जब कह सकते हैं कि जन्नत है। हाँ,
देखिए जब इस तरह का दिन गुजरता है ना तो फिर उसके बाद ऐसी मुस्कुराहट होती है। बॉर्डर क्रॉस हो गया, खाना में अच्छा मिल गया, होटल अच्छा मिल गया, टूर में जितने भी लोगों से अभी तक मेरा इंटरेक्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा, डिसेंट लोग हैं, फ्रेंडली हैं और उम्मीद है कि हमारे अगले दिन भी टूर में अच्छे रहेंगे। फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी टूर गाइड के साथ या इवन के इस तरह लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं हमेशा आपने देखा वीडियोस में सोलो ही ट्रैवल करता हूँ, उसको प्रेफर करता हूँ। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लग्जरी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी खाना ढूंढना था तो अगर मैं सोलो होता तो शायद मुझे ये रेस्टोरेंट मिलना भी नहीं था। इसी तरह और भी छोटी मोटी सी चीज़ें चलती रहती हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग से मुझे बहुत ज़्यादा डर था। मुझे था कि शायद वो हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ बाइक की उतार के देखेंगे, सारे सामान को स्कैन करेंगे, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने मोबाइल देखा, कोई भी ऐड। आप कह सकते हैं कि वन ऑफ़ द ईज़ीएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग, सिवाय इसके कि हम तकरीबन कोई 5.5 से 6 घंटे उस सर्दी में वहाँ पे हमने वेट किया, वो बड़ा टफ़ था। सुबह हमने स्टार्ट किया था 6:15 बजे होटल से और यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे। तो 12 घंटे हमें लगे, जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ कोई 25 से 30 किलोमीटर मैक्सिमम बाइक राइड की होगी। लेकिन एनीवे बॉर्डर क्रॉस हो गया और उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में चाइना को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।